अस्सलाम वालेकुम। वंडिंग मोंगी के साथ एक दफ़ा फिर, और इस दफ़ा जो मेरा एपिसोड है वो है नारान का। नारान जाते जाते सबसे पहले जो ग्लेशियर आता है जिसकी वजह से नारान बंद होता है, और वो ये है ग्लेशियर सुरमई ग्लेशियर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, और अब मैं आगे मूव करूँगा, आगे की अपडेट दूँगा। वेलकम टू नारान। भाईजान, रास्ता आपको गाइड किया है, रास्ता आपको दिखाया है, कितना खूबसूरत रास्ता है। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं नारान में। मेरे पीछे आप नारान देख रहे हैं, और जो मेरे पीछे मतलब कि तो नारान है, मगर उस तरफ जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, ये है गोरियां ग्लेशियर। गोरियां ग्लेशियर के बारे में आपको क्या बताऊं कि यार ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो नारान को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है। और मैं आपसे यही कहूँगा यार, अपनी अपनी गोरियाँ छोड़ें, अपनी अपनी गोरियाँ साथ लेके आएँ और इस ठंडे मौसम को एंजॉय करें। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये कुदरती तौर पे एक चश्मा निकल रहा है, और चश्मे के अंदर भाई ने लिया एक तरबूज। चश्मे के अंदर नहीं, नारान से एक तरबूज लिया है, और भाई ने इसको किया ठंडा यहाँ पे। और ठंडा तरबूज मैं इसलिए खा रहा हूँ, ठंडा तो खैर अच्छा लगता है, तरबूज मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि हम लोग 4-5 दिन से सफ़र पे हैं, तो हमारे होंठ ना काफ़ी खुश्क हो चुके हैं। ये पानी की कमी को भी पूरा करेगा। वैसे भी तरबूज जो काफ़ी सेहतमंद होता है, काफ़ी चीज़ें इंटरनली ठीक करता है। तो खाने के बाद दोबारा नारान चलता हूँ। भाई आपको हर चीज़ की गाइड देगा, होटल कितने में मिल रहा है, खाना कौन सा अच्छा चल रहा है। क्या बात है, भाई ने ज़रा भी नहीं छोड़ा, देखो इतना भूखा भाई। ओए कैमरा छाड़ देते, तरबूज खा लम तेन सही कह रही। हमने होटल ले लिया कमरा, और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, क्या है नारान यार अभी तक पूरा ओपन नहीं हुआ है। मतलब कि मैंने ये पूरा बाज़ार विज़िट किया है, होटल बहुत ही कम जो है ना वो ओपन है। और ये होटल चूज़ करने की वजह पता क्या है, इसका इंटरनेट बहुत अच्छा है। क्योंकि जो अब आपको मैं साथ साथ अपडेट कर रहा हूँ, ये इसी नेट की वजह से है। मैं यहीं से वीडियो अपलोड करता हूँ। ये भाई अभी नारान का जो मेन बाज़ार है ना, मेन बाज़ार की बात कर रहा हूँ, ये देखें लोगों ने सफाई की है। और जिसे मुझे जहाँ तक हर दफ़ा जो इतराज़ होता है कि यार लोग सफाई करते हैं, गंद इधर फेंक देते हैं। ये टूरिस्ट पे आता है यार, टूरिस्ट जो होते हैं वो गंद डालते हैं, मगर ये मुकामी का गंद है यार, प्लीज़ इनको रोको। जी, मैं नारान में एक बाज़ार में खड़ा हूँ, और आप ये देख सकते हैं पंजाब पाक पंजाब टिक्का हाउस। तो मैंने अभी इनसे बात किया है कि ये नारान खुले कितना देर हो गई है, तो ये कह रहे हैं कि 8-10 दिन हो गए हैं। भाईजान कितनी को सयाह आ रहे हैं यहाँ पे, काम शम चला है अभी कि नहीं? तकरीबन मेरे ख्याल में 100 में से तकरीबन 2-3% लोग आ रहे हैं। अभी कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बाहर ये बाज़ार में गंद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो ये आपको चाहिए नहीं कि ये उठवाएं? हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन महकमा ऐसा है कि सुनता किसी की नहीं है। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अपना गंद बाहर क्यों डालेंगे? हर चीज़ महकमे पे तो नहीं डाल सकते ना। नहीं, हम तो ऐसा तो नहीं करते। ज़ाहिर है हमारा अपना यानी कि इलाका है, तो उसी की बदनामी यानी कि अपनी ही होती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो बाहर से लोग आते हैं ना, जो यानी कि ठेकेदार होते हैं, ठेके वाले, लीज वाले,
तो वो लोग कर लेते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तो हम तो फिर बद अखलाकी से तो बात नहीं कर सकते ना। चले बहुत शुक्रिया। चप्पल कबाब भी नहीं लगे। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये रौनकें लगें, और ये रौनकें तभी लगेंगी जब आप लोग यहाँ पे आएंगे। देखें सर, ये मुझे इतराज़ है, ठीक है, नारायण जितना खूबसूरत है, मुझे इस बात पे इतराज़ है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन करें, ये भट्ट साहब कंस्ट्रक्शन करें, मगर आप ठीक है, आपका बहुत बड़ा नाम है, मगर यार ये नारायण को खूबसूरत रखना है तो ये आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये PSO का पंप देख रहे हैं नारायण बाज़ार में, ये मेन पंप होता था, और यहाँ पे लाइनें जो लगती थी ना, वो मतलब कि आपने अगर पेट्रोल यहाँ से डलवाना है तो आपको तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट जो है ना पेट्रोल पंप पे लग जाते थे। और अब जो सबसे अच्छा काम ये किया इन्होंने कि पेट्रोल पंप इन्होंने बाहर शिफ्ट किया, ताकि ये नारायण बाज़ार के अंदर जो है ना वो रश इसका कम हो सके। और बाहर 2 पेट्रोल पंप बल्कि 3 पेट्रोल पंप इन्होंने ऐड कर दिए गए, तो लिहाजा अब ये टेंशन नहीं है कि पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। हम लोग पहले जब आते थे तो हम लोग पेट्रोल डलवा के आते, यार पता नहीं नारायण में मिलता है कि नहीं मिलता। मैं नारायण बाज़ार, ये बिल्कुल स्टार्ट जहाँ से नारायण बाज़ार स्टार्ट होता है वहीं पे खड़ा हूँ, और मेरे पीछे आप देखें फैसल मूवर का बोर्ड, यानी कि यार फैसल मूवर ने अपनी सर्विस यहाँ पे शुरू की हुई है। फ़िलहाल तो अभी एक ही बस आती है, और एक ही बस मतलब कि कोई सब मुसाफिर लेके जाती है। खुशी की बात है। ये उन लोगों के लिए है जो बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बंदा बाइक पे सफ़र नहीं कर सकता, ये खुशखबरी है। जिन्होंने आना है, सवाल ये है, अगर जिन्होंने नहीं आना उनके लिए बहाने सो हैं यार। जी भाई, नारायण बाज़ार जहाँ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ये आप मुर्गियाँ देख रहे हैं ना, ये अंगीठियाँ भी देख रहे हैं, ये बारबेक्यू के लिए है। और ये भाई की दुकान है कराची चिकन, कराची मुर्ग के नाम से। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि जो लोग बारबेक्यू प्लान करते हैं, अपना सामान अंगीठियाँ उठाते हैं, यहाँ से आपको अंगीठियाँ भी रेंट पे मिलेंगी, यहाँ से आपको कोयले भी मिलेंगे। कोयले रेंट पे नहीं मिलेंगे, कोयले जलाने के लिए मिलेंगे। ठीक है भाई, ऐसा ही है। और चिकन का रेट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट वही है जो लाहौर में है, जो कराची में है, और थोड़ा बहुत फ़र्क होता है क्योंकि इनको ट्रैवलिंग ज़्यादा पड़ती है यार। भाईजान ये देखिए, अभी फुल तैयारियाँ चल रही हैं, ये अपने छुरियाँ और टोके तेज़ कर रहे हैं। ये अभी उतारेंगे आपकी चिल ज़रा, बेफिक्र हो जाए ज़रा। इजी, हाँ ईद आने तो इजी ना। यहाँ का मशहूर जो है पंजाब टिक्का, और ये देखें ये बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अभी, तो इसका मतलब कि ये भी अभी तैयार नहीं हुआ, तो अभी तक नारायण तैयार नहीं हुआ। ये हर जगह पे ऐसी शॉप्स होती हैं, मरीज में भी होती हैं, और ये यहाँ के थोड़े से कल्चरल चीज़ें होती हैं। देखें भाईजान, ये शालमी से माल लेके आते हैं? नहीं जी। कहाँ से लेके आते हैं? ये पेशावर से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं। पेशावर से भी आता है, चाइना से भी आता है। भाईजान ये देखें, ये नारायण बाज़ार में केले आपको दिखा रहा हूँ, और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अभी नारायण में लोग नहीं आ रहे। वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो। दाल माश है, दाल चना और सब्जी है, रोटी है, मोटा चना है, चप्पल कबाब। स्पेशल क्या है? स्पेशल चप्पल कबाब मिलेगा। अब ये दिखाएं तो सही जरा, लोग देखना चाह रहे हैं। ये देखें जी, पूरा आपको स्टाइल मिलेगा यहाँ पे। ये चेक करें, दाल माश लाहौरी जैसी है भाईजान। ये जी मिक्स सब्जी, क्या बात है। ये क्या भिंडी, इनके रेट भी बताएं ज़रा, रेट बताएं। रेट ये 200 रुपये प्लेट, सारी जो मर्जी लो। गोश्त 300 रुपये, कीमा भी 300, और बाकी सब्जी दाल जो है 200। क्या बात है जनाब। और रोटी? रोटी 20 रुपये। और भाईजान ये रोटियों की तैयारी हो रही है माशाल्लाह, देखना ज़रा। ये बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं। मैं इस टाइम नारायण में मौजूद हूँ, और देखें कोयटा चनार 25 घंटे सर्विस, और खान साहब ये 1 घंटा खुद से अपने दिमाग से आगे चल रहे हैं। ये देखें किधर गए खान साहब नज़र भी नहीं आ रहे। खान साहब पूरे आशिक मजाज है। खान साहब को मैंने कहा खान साहब को शेर सुना दें, खान साहब शर्माते हुए शेर भी नहीं सुना रहे मुझे। ये सुना रहा था लेकिन भूल गया। यार मैं सोच लेना यार, बता देना यार, ऐसा नहीं करो ना यार। शायर नहीं होना, इसी काम में लगा। शायर तो नहीं, क्या बात, आप सुना रहे हो, आप सुनाओ। जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मोहब्बत वाला कप, ओए ओए क्या बात है। ये है 25 घंटे सर्विस, ये बड़ा कप 25 घंटे सर्विस। मुस्कुराओ नारायण में।
कोटा होटल मिल गया।